हेलो दोस्तों। 6 साल बाद जर्मनी के एक खूबसूरत शहर बर्लिन में एक छोटे से विला के सामने एक लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है, जिसमें एक 27 साल की लड़की उतरती है। वह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वह लड़की जल्दी जल्दी उस विला के अंदर जाती है और हाल में पहुंचकर वह तेज आवाज़ में बोलती है, ईशू कहाँ हो आप लोग, देखो मम्मा आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर एक 6 साल की बच्ची भागते हुए उसके पास आती। वह बच्चे देखने में बहुत ही क्यूट थी और उसकी भूरी आंखें मासूम से भरी हुई थी और वो दिखने में किसी डॉल जैसी खूबसूरत थी। वो उस लड़की के गले लिपट कर बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। उसकी बात सुनकर वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है और उस बच्ची के गालों पर किस कर देती, जिससे उस लड़की के गाल लाल हो जाते। वो लड़की उससे पूछती है, तो आपकी बहन कहाँ है? तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है, होगी कहाँ, लगी होगी अपने लैपटॉप में, वो बस दिखने में मासूम है, असल में तो वो शैतान है। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की और एक लड़का वहाँ खड़े थे। वो बच्ची उनकी तरफ भागती है और बोलती है, विधि मासी, निखिल अंकल। वो दोनों उसे गले लगा लेते हैं। विधि उस बच्ची के गाल पर किस करते हुए, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। निखिल भी उसके सिर पर किस करके पूछता है, कैसा है मेरा बच्चा? इसी भी उन्हें गले लगाकर कहती है, मैं ठीक हूँ। उसकी मासूम भरी बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विधि और निखिल सामने खड़ी लड़की से पूछते हैं, कैसी है तू निक्कू? अब आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कोई और नहीं, हमारी निकिता ही है, जो अब 2 बच्चों की माँ और एक बिजनेस वूमन बन चुकी है। निकिता के 2 जुड़वा बेटियां हैं, जिनके नाम इशिका इशी और इशिता ईशू है। जर्मनी आने के 1 महीने बाद ही निकिता को पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है। उसने डिसाइड किया कि वह इन दोनों बच्चों को जन्म देगी और एक अच्छी लाइफ भी देगी। शुरुआत में निकिता की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी थी, लेकिन उसने अपने टैलेंट की वजह से खुद की कंपनी खड़ी करी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो अब वर्ल्ड के सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी द हाउस ऑफ फैशन की ओनर थी। उसने यह कंपनी बहुत ही मेहनत से खड़ी करी थी और आज यह सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस ब्रांड की ओनर कौन है, क्योंकि निकिता कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करती थी और अपनी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर ही काम करती थी। निकिता ने जर्मनी शिफ्ट होने के 2 साल बाद विधि और निखिल से कांटेक्ट किया था और उन्हें बता दिया था कि वह 2 बच्चों की माँ भी है। पहले तो विधि और निखिल उससे बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि निकिता 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर वह भी उसका साथ देने लगे। विधि इसी को निखिल की गोद में देखकर निकिता के पास जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, कैसी है तू, क्या तूने मुझे याद किया? निकिता बोलती है, मैं चुड़ैल को बिल्कुल भी याद नहीं करती। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बना लेती है। तभी निखिल पूछता है, वैसे हमारी डेविल प्रिंसेस कहाँ पर है? निखिल निकिता की दूसरी बेटी इशिता ईशू की बात कर रहा था, जिसे सब प्यार से ईशू बोलते हैं। अब निखिल ने उससे डेविल प्रिंसेस क्यों कहा, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। इसे बोलती है, अंकल दीदी अभी गार्डन में एक्सरसाइज कर रही है। इशिका से 13 मिनट बड़ी है। उसकी बात सुनकर वह तीनों गार्डन की तरफ जाने लगते हैं, जो निकिता ने पर्सनली अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को एक्सरसाइज और बॉक्सिंग करना बेहद पसंद था। उसने उनकी गार्डन में छोटा सा बॉक्सिंग रिंग भी बनवाया था। वो वहाँ आकर देखते हैं तो उन्हें बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक 6 साल की बच्ची दिखाई देती है, जिसकी शक्ल
इशिका से काफ़ी मिल रही थी। उस लड़की ने अभी घुटनों तक आती स्पोर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और अपने बालों को 2 चोटियों में गूंथा हुआ था। वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर पंचिंग बैग पर लगातार पंचेस मारती जा रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक 6 साल की बच्ची है। उसके चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस थी। इशिका जल्दी से निखिल की गोद से उतरती है और बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाकर इशिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, दीदी देखो, आपके लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर इशिता पीछे मुड़ती है और सामने खड़े विधि और निखिल को इमोशनल लेस आंखों से देखती रहती है। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक आदित्य के जैसी थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती थी। विधि मुंह बनाते हुए बोलती है, हम कितने खुश थे इन दोनों से मिलने के लिए, और इस लड़की को देखो, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर इशिता बॉक्सिंग रिंग से बाहर आती है और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेती है और धीरे से बोलती है, बस कीजिए आप, कोई छोटी बच्ची नहीं है जो ऐसे ड्रामे कर रही है। उसकी बात सुनकर विधि निकिता से बोलती है, देख निक्कू, तेरी बेटी मुझे ड्रामेबाज बोल रही है और खुद सड़ी हुई शक्ल लेकर घूमती रहती है। उसकी बात सुनकर निखिल इशिता को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ बोला भी तो, और उसने कुछ गलत नहीं कहा, तुम तो हो ही ड्रामेबाज। ये सुनकर विधि पैर पटकते हुए वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। वही बाकी सब उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगते हैं। इशिका बोलती है, मासी कितनी क्यूट है, एकदम मेरी तरह। निकिता उसे गोद में उठाते हुए बोलती है, अच्छा मेरी शैतान, क्यूट कब से हो गई। इशिका उसके गले में अपने हाथ फंसाते हुए बोलती है, मम्मा मैं तो हमेशा ही क्यूट थी, वो तो आप हैं जो मुझ पर ध्यान नहीं देती। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही इशिता अपने मन में सोचती है, यह भी एकदम ड्रामेबाज है, बिल्कुल विधि मासी की तरह।